नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और बात दिशा सालियान केस की। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही सुशांत सिंह राजपूत केस मामले में जो क्लोजर रिपोर्ट है पुलिस ने वो दी थी। उसमें भी बताया गया था कि किस तरीके से जो तमाम कयास हैं वो गलत हैं और सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड ही किया है और तमाम जो दलीलें हैं वो दी गई थी। हालांकि अभी ये जी जांच का विषय होगा कि उस क्लोजर रिपोर्ट को माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, ये आगे जो संबंधित अधिकारी है वो देखेंगे। लेकिन इन सब के बीच आप देखिए कि दिशा सालियान के जो मामले में भी क्लोजर रिपोर्ट मुंबई पुलिस ने दाखिल कर दी और मुंबई पुलिस ने चौंकाने वाले खुलासे किए। हालांकि देखिए, आप एक बात ये भी समझ लीजिए कि दिशा सालियान के जो पिता हैं सतीश सालियान, उन्होंने जो इस बार अपनी याचिका दी तो उसमें उन्होंने आरोप ये भी लगाया था कि पुलिस ने मुंबई पुलिस पर भी आरोप लगाया था कि जांच अच्छे से नहीं की गई और तमाम तरीके के जो आरोप हैं वो लगाए गए थे। बहरहाल इन सब से इतर अब मुंबई पुलिस की तरफ से जो क्लोजर रिपोर्ट सामने आया है उसमें दिशा सालियान की मौत का कारण सुसाइड बताया गया है। अब देखिए क्या है कि साल 2020 में सुशांत की मौत से कुछ दिन पहले ही आपको याद होगा कि दिशा सालियान ने जो है उनकी जान चली गई थी। हालांकि बाद में तमाम जांच जो सामने आई उसके बाद ये कहा गया कि उन्होंने सुसाइड किया। हालांकि दिशा सालियान के जो पिता है वो अभी भी ये मानते नहीं हैं कि उन्होंने सुसाइड किया होगा। दिशा सालियान ने वो ये कहते हैं, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं कि उसकी हत्या की गई है। इनफैक्ट उन्होंने गैंग रेप तक की बात भी कही है और कई बड़े नाम जो है उसमें सामने आए हैं। लेकिन इन सब के बीच आप ये देखिए कि कुछ दिन पहले ही दिशा के पिता ने यह दावा किया था कि दिशा की मौत सुशांत के केस से जुड़ी हुई है। साथ ही उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर किशोरी पेडनेकर और आदित्य ठाकरे पर गंभीर आरोप लगाए थे और सीबीआई जांच की मांग की थी। लेकिन सीबीआई ने कुछ दिन पहले ही सुशांत केस में क्योंकि क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी और अब दिशा की क्लोजर रिपोर्ट में देखिए कई खुलासे हुए और अब दिशा के पिता ही विवादों के घेरे में है। आखिर क्या वो आरोप है जो दिशा के पिता पर लगे हैं वो आपको बता रहे हैं हम। देखिए, कहा यह जा रहा है कि जो रिपोर्ट सामने आई है, दिशा जो है वो अपने काम के तनाव और निजी तौर पर मिले धोखे से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। इसके अलावा दिशा करियर में काफ़ी मुश्किलों से जूझ रही थी और स्ट्रगल कर रही थी। इसके अलावा देखिए, कहा यह जा रहा है कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट थे जहां पर उसके पैसे रुके हुए थे, मतलब फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा परेशान थी दिशा सालियान, ये कहा गया है। अच्छा, अब देखिए, जो दिशा सालियान के पिता के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनके पिता जो थे वो पैसों का बहुत दुरुपयोग करते थे और इस वजह से भी दिशा सालियान तनाव में चली गई थी और उन्होंने फिर इस तरह का अटेम्प्ट किया होगा। देखिए, दिशा को ये जो रिपोर्ट है उसमें यह भी कहा गया कि दिशा को पता चला कि पिता ने ठाणे में अपने मसालों के बिजनेस में एक महिला कर्मचारी पर पैसे उड़ाए हैं और उस महिला के साथ कथित तौर पर उनके संबंध थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सालियान के सभी दोस्तों और उनके मंगेतर रॉय ने भी अपने पुलिस को दिए बयान में कहा कि दिशा के पिता के संबंध के बारे में बताया गया और ये भी बताया गया कि दिशा ने जो पैसे बिजनेस के लिए दिए थे वो दूसरी महिला पर खर्च कर रहे हैं। तो देखिए, जो क्लोजर रिपोर्ट है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो दिशा सालियान के पिता है उनके संबंध जो है किसी और महिला से भी थे इस रिपोर्ट के अनुसार, और साथ ही साथ जो पैसे दिशा ने बिजनेस के लिए अपने पिता को दिए वो पैसे उसने बिजनेस में ना लगा के जो दिशा सालियान के पिता हैं उन्होंने दूसरी महिला पर खर्च किए। इसके अलावा अब देखिए, दिशा के पिता ने जो क्लोजर रिपोर्ट है उसको खारिज कर दी है और उनके वकील की तरफ से तो तमाम बयान सामने आ रहे हैं। अब देखिए, जो दिशा के पिता है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया जिसमें ये कहा है कि 174 CRPC के तहत दायर ऐसी रिपोर्ट आपराधिक मामलों में कानूनी रूप से अवैध है। उनके वकील जो है दिशा सालियान के पिता के नीलेश ओझा का भी बयान सामने आया है। उन्होंने ये भी कहा कि क्लोजर रिपोर्ट का इस्तेमाल गंभीर अपराधों के आरोपों को खारिज करने के लिए नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि साल 2021 में क्लोजर रिपोर्ट दी गई थी जिसे सरकार ने रद्द कर दिया और अब उसी के बाद केस रीओपन हुआ है। हालांकि अब देखिए, कुछ दिन पहले दिशा सालियान का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने भी आई थी उसमें भी खुलासा हुआ कि उनकी मौत सिर पर गंभीर चोट लगने की वजह से हुई। रिपोर्ट में सिर के अलावा छाती और हाथ पैरों पर भी चोट के निशान थे। उनकी नाक और मुंह से खून बह रहा था। आपको बता दें कि दिशा सालियान की मौत 8 जून 2020 को हुई थी मुंबई के मलाड स्थित बिल्डिंग में 14वीं मंजिल से गिरने के कारण, और इसके ठीक 6 दिन के बाद 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत भी अपने फ्लैट में मृत पाए गए थे। और इसी के बाद ये तमाम जो सवाल है वो उठने लगे थे कि आखिरकार क्या इन दोनों मौतों का कोई कनेक्शन है, क्या ये जो मौत हुई है इसमें कोई एक सेम कारण है। हालांकि अब देखिए,
जब क्लोजर रिपोर्ट आया है तो उसमें दिशा के पिता पर काफ़ी गंभीर आरोप लगे हैं और आरोपों के बाद अब ये समझना और देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले समय में इस क्लोजर रिपोर्ट में क्या कुछ होता है। अच्छा देखिए, जो याचिका दिशा के पिता ने दायर की है उस याचिका पर अब हाईकोर्ट में 2 तारीख को सुनवाई होनी है। अब ये तय होगा कि ये जो दिशा सालियान का पूरा मामला है वो सुना जाना है, नहीं सुना जाना है, सुनने योग्य है नहीं है, ये तमाम चीज़ें 2 तारीख को डिस्कस होंगी। लेकिन इन सब की भी जो क्लोजर रिपोर्ट सामने आया है उसमें जिस तरह के आरोप दिशा सालियान के पिता पर लगे हैं, चाहे ये बताते हुए कि जो उनके पिता हैं दिशा सालियान की वो पैसे की बर्बादी करते थे तनाव में, इसीलिए दिशा सालियान चली गई थी, तो ये वो तमाम आरोप है जो अब लगाए गए। लेकिन इन सब के बीच ये पूरा मुद्दा जो है लगातार राजनीतिक रंग भी पकड़ता जा रहा है, लगातार इस पर तमाम तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि इस क्लोजर रिपोर्ट के बाद क्या कुछ अब हाईकोर्ट में होगा, नज़र इस पर भी बनी रहेगी। तो इस तरह के तमाम वीडियोज़ के लिए आप लगातार हमें देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। रहिए लाइव टाइम के साथ। बहुत शुक्रिया।